डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ये है प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है और रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। you know that these are all the major software development activities जिसमें प्रॉब्लम डेफिनेशंस है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट है और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है। इस टॉपिक के अंदर हम इन तीन जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशंस कंसिडर्ड टू बी prerequisite of software construction, clear statement of the problem that the system is supposed to solve, and sometimes called product vision or mission statement. Dear students, जो यूज़र्स के पर्सपेक्टिव होते हैं उसको, या यूज़र्स जो है जो नीड होती है उसको जेनेरिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंट करना, वो क्लियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें हम ये बताएं कि व्हाट द सिस्टम इज सपोज टू डू। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम डेफिनेशन, और इसको किसी भी प्रोडक्ट का विजन या मिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। गुड एंड पुअर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो होती है जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है, और अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर उस प्रॉब्लम के साथ सलूशन भी दिया जाए या उसका सलूशन दिया जाए, वो कंसीडर होती है कि एक पुअर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह एग्जांपल 1 है, वी कैन नॉट कीप अप विद ऑर्डर्स फॉर द IBM। सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Second one is we need to introduce blockchain based distributed digital ledger system to keep up with orders for the IBM। और इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन के थ्रू इस प्रॉब्लम को का सलूशन दिया जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम डेफिनेशन एज फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एक बेस प्रोवाइड कर रही है बाकी ऊपर वाली तमाम जो एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो बड़ा उसको उस पर बहुत फोकस होना चाहिए। उसकी एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि आपने उसी प्रॉब्लम डेफिनेशन को सामने रखते हुए डिफरेंट स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेनी है, उसी का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है और टेस्टिंग करनी है। सो इफ़ द प्रॉब्लम डेफिनेशन इज़ करेक्ट एंड एक्यूरेट, देन प्रोबेबली जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिनमें रिक्वायरमेंट्स हैं और एंड अबव, वो ठीक बनेंगी। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट से मुराद क्या है? Requirements are statements of what the system must do, how it must behave, the properties it must exhibit, the qualities it must possess, and the constraints that the system and its development must satisfy. So, किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी सिस्टम की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो कौन कौन सी हैं, और उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्ट करेंगे, और उसके अंदर क्या सिस्टम के अंदर क्वालिटीज़ होंगी, उनमें क्या प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स किस किस प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दीज आर द रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन इन लाइफ साइकिल मॉडल्स। आपको पता है लाइफ साइकिल मॉडल्स जो हैं वो दो तरह के यूजुअली होते हैं, लीनियर है या फिर दूसरा हमारे पास आइटरेटिव या अजाइल मॉडल्स होते हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन इन लाइफ साइकिल मॉडल्स है, अगर वो लीनियर जो है वो फॉलो कर रहे हैं लाइफ साइकिल मॉडल, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो नॉन आइटरेटिव वर्क होता है, उसमें एक सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ या परफॉर्म हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप अजाइल पैराडाइम के अंदर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आइट्रेशंस में है, इंक्रीमेंटल वे के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है? ऑर्डर इन विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड,
एलोकेशन ऑफ टास्क, क्वालिटी। जिस ऑर्डर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं उसको कैसे प्लान किया जाता है, और हर जो कंपोनेंट है उसको कितने रिसोर्सेज असाइन करने हैं, उसको कितना टाइम एलोकेशन और उसको रिसोर्सेज देने हैं, उस पर क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट जो चीज़ अब डेवलप कर रहे हैं, जो कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी जो है वो कितनी है, उसको मेजर करने के लिए कोड कितना डेवलप हुआ है, कितना कोड जो है वो मॉडिफाइड है, और किस हद तक जो कोड लिखा गया है वो उसको रीयूज़ किया गया है। सो कोड डिस्ट्रॉयड कितना है, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, कोड इंस्पेक्शन स्टैटिस्टिक कितने हैं, जो कोड आपने डेवलप किया, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स डेवलप किए, उसमें कितने डिफेक्ट्स आए, उसमें एरर रेट कितना है, कितनी लाइन ऑफ कोड जो है वो कोड लिखा गया है, और उस पर कितनी एफर्ट लगी है, कितनी मैन पावर लगी है, और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। These are all about construction measurement, and this is in the managing construction. Hope it helps you.